अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, सबसे पहली स्टोरी हमारी है आज आर्मी चीफ साहब के हवाले से। पिछले बहुत दिनों से शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था पीटीआई की जानिब से। उन्हें एक कंपेन चल रही थी पूरी, और अब जब उनका यूके का विजिट हो रहा था तो उस विजिट के दौरान कोई कसर उठा नहीं रखी गई सोशल मीडिया पे। लेकिन जब यही एहतजाज ऑन ग्राउंड आया और ये गए पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो वहां पर पीटीआई का क्या हशर हुआ आपको एक तो आज हम ये बताएंगे, और उसके बाद इसी स्टोरी में साथ हम ये जोड़ेंगे कि जो आरिफ अलवी साहब अमेरिका में मौजूद है, उन्होंने भी अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है, और ये सोशल मीडिया की पार्टी है, ये ऑन ग्राउंड भी ये कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। तो डिटेल से स्टोरी लेके जाते हैं जावेद चौधरी साहब के पास। और एक चीज और ऐड कर दूं, सफारत खाना तैयार हो गया पाकिस्तान का इंग्लैंड में, वो क्या करने जा रहा है ये भी इसी स्टोरी में शामिल है। अब देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जोर लगाया था कि आर्मी चीफ इस वक्त लंदन के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, तो उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट होना चाहिए ताकि बरतानिया की गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी के खिलाफ कितनी नफरत है और आर्मी चीफ की सूरत क्या है वहाँ पे। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये एहतजाज पूरी तरह नाकाम हुआ, और हाई कमीशन के सामने कल जब पाकिस्तानी पहुंचे, अब वहाँ पे 15 लाख पाकिस्तानी इंग्लैंड के अंदर, आप ज़हन में रखिएगा, और उनको इमरान खान साहब ने बराह रास्त दावत दी थी कि आप लोगों को निकलना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए, और जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वहाँ बरतानिया की गवर्नमेंट को आपको बताना चाहिए। लेकिन इस डायरेक्ट दरख्वास्त के बावजूद भी वहाँ पे 40-50 से ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे। और ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ पे एक खातून रिपोर्टर थी जिसने इंकशाफ किया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। उससे कहा जी मैं प्रोटेस्ट के 2 घंटे बाद आई हूँ, ताकि ये ना कहा जाए कि जी आप जल्दी आ गई थी और प्रोटेस्टर्स बाद में आए थे। तो उसे कहा जी यहाँ 40-50 लोग हैं, इससे ज़्यादा है नहीं। बल्कि शहजाद अकबर साहब जो वहाँ पे तकरीर कर रहे थे, उनसे खातून ने पूछा कि आपने तो दावत दी थी सबको और 15 लाख लोगों में से सिर्फ 40-50 आए। तो उस खातून के साथ वहाँ पे गाली गलौज शुरू हो गई, लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। को 2-4-5 जो वहाँ पे बदतमीज़ है, उन्होंने खातून का भी ख्याल नहीं किया। ये बेसिकली पार्टी है, पार्टी का कमाल ही है कि जो आवाज़ उठाएगा, जो बात करेगा, उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। और फिर उसी खातून ने शियान अली, जो एक नौजवान लड़का है जो मियां नवाज शरीफ के घर के सामने उनके फ्लैट के नीचे खड़ा होकर नारेबाजी किया करता था, उसका इंटरव्यू किया। उससे पूछा जी आप खुद लेट आए हैं और यहाँ पे तो 40-50 लोग आए। तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उसने कहा जी देखें, ये तो वीक डेज हैं, अगर ये वीकेंड के ऊपर प्रोटेस्ट होता तो फिर आप देखते हैं यहाँ पे कितने लोग आते। भाई मसला ये कि वीकेंड पे तो एम्बेसी बंद होती है, तो आप बंद एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते थे। और दूसरा ये कि एक ऐसा इंकलाब है कि जिसके लिए आप ये चाह रहे हैं कि वर्किंग डेज में इंकलाब नहीं आ सकता, और हम तो पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं। लिहाजा बेहतर यह है कि इस तब्दीली को संडे या सैटरडे को किया जाए। तो वो बेसिकली चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी तब्दीली आनी है वो सैटरडे और संडे को होनी चाहिए। यहाँ पे वर्किंग डेज हैं और यूनिवर्सिटी जाना होता है, लोगों ने काम करना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, तो उस दौरान इंकलाब नहीं आना चाहिए। तो बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत है। बहरहाल शहजाद अकबर साहब का क्लिप मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी उनके पीछे जो बंदा खड़ा था उसने कहा जी यहाँ 400 बंदा है। अब 400-500 बंदा भी हो, 4-5 हज़ार बंदा भी हो, तो भी मेरा नहीं ख्याल कि 15 लाख लोगों को जस्टिफाई किया जा सकता है कि 15 लाख पाकिस्तानियों के अंदर जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि सारा डायस्पोरा इमरान खान साहब के साथ है, उनमें से अगर फर्ज करें 400 बंदा निकलता है तो फिर मेरा ख्याल डूब भरने का मुकाम है। लेकिन जो 40 से 50 बंदा फुटेज में नजर आ रहा है, फुटेज के अंदर हाँ हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ, चले जो क्लेम कर रहे हैं हम उस बात को मान लेते हैं कि 400 नहीं, 500 नहीं, बल्कि 1000 बंदे होंगे। अब अगर 1000 लोग भी अगर आपने एम्बेसी के सामने निकाल लिए, तो क्या बरतानिया की गवर्नमेंट को अब पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लेने चाहिए? इसी बरतानिया के अंदर गजा के ऊपर मिलियन मार्च हुए हैं, और बहुत सारे शाम के ऊपर जब स्ट्राइक हो रही थी तो उस वक्त आप देख लें कि कितने ज्यादा लोग निकले थे। इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर 2-2 मिलियन लोग निकले थे। इंकलाब उसको कहते हैं या प्रोटेस्ट उसको कहते हैं। आप 40-50 लोग या 400-500 लोगों को इकट्ठा करके और वहां पे नारेबाजी करके और पाकिस्तान को बदनाम करके, और जो खातून सवाल कर रही है उसको लान तान करके उसको गालियां दे के आप ये समझते हैं कि आपने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। मेरा ख्याल है डूब मरने का मुकाम है। और शहजाद अकबर साहब जो इंग्लैंड के अंदर इंकलाब ला रहे हैं, उनको चाहिए कोई यहाँ पाकिस्तान आए, यहाँ पे इश्तिहारी है वो, अगर उन्हें कोई कमाल करना है तो यहाँ आके कमाल करें ना, अदालत के सामने पेश हो। वो तो खुद बड़े प्रोसिक्यूटर थे और ये कहते थे कि करप्शन हमने खत्म कर दिया। भाई आपके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं और आपके बारे में बाकायदा सबूत लेके फिर रही है यहाँ पे एजेंसीज, और यहाँ पे जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं उसके अंदर पूरी डिटेल है। तो आपको चाहिए कि आके पेश हो और आप ये कहें कि मलक रियाज साहब जो हैं उनके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं और आपने उसमें अंदर डर्टी प्ले नहीं किया, तो बताए ना आके। तो खुद वो इंग्लैंड के अंदर छुपे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर इंकलाब चाहिए उनको। कमाल है वैसे, टोपी पहन के, जैकेट पहन के वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई यहाँ आओ यार, पाकिस्तान के अंदर इंकलाब की जरूरत है। कमाल कौन सा इंकलाब है कि इंग्लैंड के अंदर बैठ के आप पाकिस्तान के अंदर इंकलाब की खेती उगा रहे हैं कि वहां से पानी देंगे तो दरख्त बन जाएंगे बड़े और लहलाएंगे सारे खेत। अजीब सी बात। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि इस बार एम्बेसीज ने बड़ा काम करना शुरू किया है। उन्होंने फुटेजेस बनानी शुरू कर दी है। वहाँ पे उनके लोग हैं, वो अपने मोबाइल ऑन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन आदमी है, तो एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करते चले जा रहे हैं। तो मैं इंफॉर्मेशन आपको ये दे रहा हूँ कि ये जो लोग थे प्रोटेस्टर्स थे, तो जब भी ये एम्बेसी आएंगे पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए, क्योंकि डुअल नेशनल है ना, इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होते हैं, या पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर ना हो तो पाकिस्तानी कार्ड होता है, उसको रिन्यू करवाने के लिए या अपने किसी अजीज रिश्तेदार के लिए या अपने अजीज रिश्तेदार के कोई मसला हल करवाने के लिए, तो उसके बाद जो एम्बेसी इनके साथ सलूक करेगी वो आप देखिएगा। फिर इसके बाद जब ये पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो अब यहाँ पे इनकी तस्वीरें हैं, और मेरा ख्याल डाटा जो सेंटर है उसके अंदर तस्वीरें
तस्वीरें ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो उनके साथ सलूक होगा वो भी देखिएगा। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो इनकी फैमिलीज के लोग यहाँ पे हैं तो वो भी अपनी खैर मना लें। तो ये पिछले दिनों क्योंकि रियासत ने ये फैसला किया था कि ये जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको बाकायदा रगड़ा लगना चाहिए। और रगड़ा पहले भी लग रहा था तो अब मजीद लगेगा। अब इसी रगड़े की वजह से बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तादाद में कमी होती चली जा रही है। उन सबको अंदाजा है कि अगर इंग्लैंड के अंदर शिकायत कर दी गई, क्योंकि इससे पहले शिकायत हुई थी, जो ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जो हमलावर थे या जस्टिस फायज ईसा साहब के खिलाफ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सब के खिलाफ वहां पे कार्रवाई होनी शुरू होगी। तो अब ये कार्रवाइयां जब बढ़ेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां 4 लोग भी नहीं कर सकेंगे। आज वो 400 कह रहे हैं, इन 400 लोगों को 40 में कन्वर्ट होते हुए 40 को 4 में कन्वर्ट होते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी अब। ठीक है। और साहब ये जो सोशल मीडिया पे इनकलाब ला रहे हैं, अभी अमरीकी जो आपको बताया कि रिचर्ड ग्रेनल आपने बताया कि दोबारा से फिर वो एक्टिव होने लगे हैं। ये अगले हफ्ते से एक्टिव हो रहे हैं, अगले हफ्ते से वो बाकायदा दोबारा ट्वीट्स करने शुरू कर देंगे। अच्छा। और इस मरतबा कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सिर्फ ट्वीट नहीं होगी और भी बहुत कुछ होगा। तो ग्रेनल साहब जो है वो वैसे जो ग्रेनल है उन्होंने जब ट्वीट्स करनी शुरू की थी तो पॉपुलर बहुत हो गए थे। हाँ। क्योंकि अमेरिका के अंदर इस तरह फॉलोइंग बढ़ना और 25-25 हज़ार लाइक्स हो जाने और शेयर हो जाने ये बड़ी चीज़ होती है अमेरिका के अंदर। तो रिचर्ड ग्रेनल को तो बड़ा मजा आया कि उन्होंने इमरान खान का चैप्टर खोला और उसके बाद ऐसे शां करके उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। अब वो थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि अब वो आइसोलेट सा हो गए हैं और उन्हें फील हो रहा है कि वो तरह जोहर से या खेत से या अपने स्विमिंग पूल से बाहर निकले हुए हैं, तो वो दोबारा उसमें घुसने लगे हैं। तो अब देखिएगा फ्री इमरान खान साहब की दोबारा वो ट्वीट शुरू कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पक्की इंफॉर्मेशन है कि ग्रेनल जो है ना अनकरीम मैदान के अंदर कूद रहे हैं। ये फ्री इमरान खान से मैं आपको एक और ट्वीट बताता हूं जो विल्सन साहब ने ट्वीट कर दिया जी। वो लिखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर डिफैक्टो मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान गो बैक टू द बैरक्स एंड मिलिट्री रूल एंड फ्री इमरान खान। अब इन्होंने ये दूसरी ट्वीट की, इससे पहले भी उन्होंने एक ट्वीट की थी और जब ये ट्वीट की गई थी तो उस वक्त बड़ी खुशियां मनाई गई थी कि देखें हमारा एक और बंदा कल्टीवेट हो गया और वो एक्टिव हो गया। ये वैसे इंपॉर्टेंट आदमी भी है, एवं नहीं है ये। तो अब उसके बाद फिर उनकी दूसरी ट्वीट आ गई। तो इस बात पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बगले बजा रही है कि बहुत कमाल हो गया। इमरान खान साहब का अपना ख्याल यही है कि बाहर से जो प्रेशर आएगा अल्टीमेटली वही मुझे रिलीफ दिलवाएगा। बल्कि पिछले दिन उन्होंने अपने एक वकील से कहा भी था कि मुझे ये बताओ कि मुझे बनी गाला शिफ्ट हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए, यानी उनके पास ये ऑप्शन है। तो उसे वकील ने कहा जी आपको फौरन हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप निकलेंगे तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है इन सब की नींदें उड़ जाएंगी। तो आपके निकलने से ये सब जो है बड़ी तकलीफ में रहेंगे, तो आपको ये करना चाहिए। तो उस पर खान साहब ने कहा देखो जेल के अंदर तो मेरी मुलाकातें भी हो रही हैं लोगों से, जब मैं घर जाऊंगा तो इनके साथ तो किसी के साथ मुलाकात नहीं करने देंगे मुझे। तो वो वकील ने कहा जी आप फिक्र ना करें, मुलाकातें मैं आपकी खुलवा दूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं यार मैं जाऊंगा ना तो उसका नुकसान ये होगा कि जो बाहर से प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर खत्म हो जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट तो कह देगी जो अपने घर में बैठा हुआ है रिलीफ मिल गया, तो रिलीफ मिल गया। तो वो उनका ख्याल ये है कि मैं जेल में रहूंगा तो मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगा और बाहर से प्रेशर आएगा। और गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इनको घर में बिठा के, गवर्नमेंट नहीं रियासत, कि इनको घर में बिठा के पैरा लगा के एक तो मुलाकातें बंद हो जाएंगी, बेगम उनकी जेल के अंदर होगी और साथ साथ जो है बाहर से प्रेशर जो खत्म हो जाएगा। तो इमरान खान साहब का मेरा ख्याल है ये उनके पास ये ऑप्शन है। लेकिन इमरान खान साहब जो इस ऑप्शन को अब एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, उन्हें अंदाजा है कि अगर ये हो गया तो नुकसान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है। ठीक है। और ये जो विल्सन का ट्वीट हो गया, ये जितना भी ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा हो रहा है या जो लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं, ऑन ग्राउंड कभी नहीं आएगा, ये सिर्फ सोशल मीडिया यहीं तक है। एक लाभ सोशल मीडिया के ऊपर तो बड़ा जबरदस्त है। अभी भी जो प्रोटेस्ट इंग्लैंड के अंदर होना था वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है। तो सोशल मीडिया पार्टी है, सोशल मीडिया जब वहां पे अगर वोटिंग होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। सही बात। और मुझे लगता है सारा इंकलाब और नया पाकिस्तान से सोशल मीडिया पे। ठीक है। अमली तौर पे तो इंकलाब जेल के अंदर नहीं, अमली तौर पे इंकलाब है। चॉइस साहब गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको भी केपी की स्टोरी बताने वाला हूं, ये इंकलाब आया पड़ा। केपी के सिंगापुर को पीछे छोड़ गया जी, और इंतहाई तबाहकुन किस्म की स्टोरी है। केपी के ने कमाल कर दिया है, सिंगापुर कहां पीछे रह गया है और केपी के बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है और भी बड़ी तब्दीलियां ला रहे हैं। वो थोड़ा सा कॉपी वो पंजाब को कर रहे हैं, मान नहीं रहे, लेकिन वो वाकई कोई साइड पे जा रहे हैं। ये तरक्की किस सूरत में आई है और ये कहां जाके रुकेगी, डिटेल से स्टोरी बता। मिनिस्टर उनके सुहेल अफरीदी साहब ऐसे ही है ना, उन्होंने डडियाला जेल से निकल के उन्होंने इंकशाफ किया कि सिंगापुर की जो ग्रोथ है वो 28% है, जबकि जो केपी की गवर्नमेंट है उसकी ग्रोथ 55% है। उन्होंने कहा जी केपी ने सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि सिंगापुर का तो ऐसे मक्खू ठपना भी चाहिए था, कोई एक मुल्क होना चाहिए था जो सिंगापुर की ग्रोथ को रोकता। और कोई एक सूबा है, देखो पाकिस्तान में कमाल हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हमने। पाकिस्तान को छोड़ो, एक छोटे से सूबे ने सिंगापुर का मक्खू ठप दिया। और